मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सीख रहे हैं यीशु की सुनने में मौजज़ा। खुदा के लोगों, जब आप आसमान के खुदा की आवाज़ को सुनते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा। कभी मत ये सोचिए कि खुदा जब बात करेगा तो मौजज़ा नहीं होगा। हमारे खुदा का कलाम बेतसीर वापस नहीं लौटता। हमारा खुदा जब बात करता है तो फिर याद रखिए, पहाड़ मैंडों की तरह उछलते हैं और हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा जब मूसा से बात करता है, मूसा ने खुदा की आवाज को सुना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं फिर आप आम नहीं रहते, फिर आप खास बन जाते हैं और आपके पास जो चीजें होती हैं वो भी खास बन जाती हैं। खुदा आपके इख्तियार में अपनी कुदरत को भर देता है। मेरे बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी जमीन पर फेंक। जब उसने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो सांप बन गया। जब उसने फिर से उठाई तो फिर वो लाठी बन गई। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें, जब आप उसकी सुनते हैं तो वो आपके लाठियां जो होती हैं उनको भी इख्तियार में बदल देता है। फक्त खुदा की सुनना है, फक्त सुनिए वो क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो जो कहे वो सुने करें। मूसा को खुदा ने कहा, जिस जगह पर तू खड़ा है ये जगह पाक है, अपने जूते उतार दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया और खुदा ने मूसा को एक अजीम लीडर बना दिया। जब आप उसकी सुनने के लिए आप उसके करीब आते हैं तो फिर वो आपको एक अजीम खादम बनाता है, वो आपको एक अजीम पासबान बना देता है, आपको एक अच्छा मुबश्शिर बनाता है, वो आपको एक अच्छा उस्ताद बना देता है, वो आपको बाबरकत नबी रसूल बना देता है जब आप उसकी सुनते हैं। खुदा के लोगों, सुनने वाले कभी भी ना उम्मीद नहीं हुए। ऐसे ही पलूस ने जब दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु ने कहा, तू मुझे सताता है। कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है, जब साउल ने दमिश्क की राह पर यीशु की आवाज को सुना और फिर उठा और जो कुछ उसने सुना जैसा यीशु चाहता था उसने किया। उसकी आंखों से छिलके गिरे और फिर उसने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर मेरे बहनों भाइयों, जो कुछ यीशु कहता रहा पलूस सुनता रहा और खुदा की हजूरी में और उसके इरफान और जलाल में बढ़ता रहा। सुनिए, जब आप सुनेंगे तो फिर मौजज़ा होगा। याद रखिए, पलूस ने जब यीशु मसीह की सुनी, ये वही है जो लोगों पर जुल्म करता था, यीशु की सुनने के बाद जुल्म उठाने वाला बन गया। ये वही है जिसकी जिंदगी के वसीले से कोई मौजज़ा ना होता था। जब यीशु मसीह की इसने सुन ली तो लोग इसके कपड़ों को छूते हैं, इसके रुमाल लेकर जाते हैं और मौजज़ा हो जाता है। यीशु की सुने, अपनी ना सुनाए। हम लोगों की सुनते रहते हैं, लोगों की नहीं, आसमान के खुदा की सुने। वो कुछ आपसे कहना चाहता है और आप उसकी आवाज को जब सुनेंगे तो फिर आपके जीवन में कुछ होने को है। खुदावंद कभी आपको ना उम्मीद नहीं छोड़ेगा, खुदा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला है। दुनिया जब बोलती है तो वो आपकी जिंदगी में उनकी आवाजें, उनकी बातचीत मौजज़ा नहीं करती, लेकिन यीशु मसीह की आवाज, आसमानी बाप की आवाज आपकी जिंदगी में अजीम मौजज़े करती है। जैसे मूसा ने खुदा की आवाज को सुना, जैसे पालूस ने खुदा की आवाज को सुना, अपनी जिंदगी में खुदा के सुनने वाले बन जाएं। जिस कदर आप खुदा की सुनेंगे और खुदा की आवाज के सुनने का तजुर्बा रखेंगे, उस कदर आप खुदा की गहराइयों में, उन मौजज़ात में उतरते चले जाएंगे और खुदावंद हमेशा आपको संभाले रखेगा। आइए आज सुबह खुदा की सुने, खुदा के सुनने वाले बन जाएं। अब आपके कान सिर्फ खुदा की तरफ लग जाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मेरी दुआ है जैसे पालूस ने, मूसा ने आपकी आवाज को सुना, तेरे लोग भी तेरी आवाज सुनने वाले बन जाएं। यीशु नाम में।